तो दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं और हम बात करने जा रहे हैं आज खेती पर। और दोस्तों, भारत जैसे इतने विशाल देश में आज भी लोग बड़े पैमाने पर खेती पर निर्भर है और खेती पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो नहीं रहे हैं। एक बहुत लंबे समय से लोग उसी तरह की खेती, एक सी खेती करते चले आ रहे हैं। तो आज हम कुछ बात करेंगे खेती के बारे में। तो इसके पहले कि हम आगे बात करें, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। आज के समय हम दुनिया भर में कई कुदरत की परेशानियों के साथ जी रहे हैं, जिसमें सूखा और बाढ़ तो आम बात है। कभी भी सूखा होता रहता है, कभी भी बाढ़ आ जाती है। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। धरती पर बढ़ती गर्मी और मौसम की बेरुखी से पूरी दुनिया परेशान है। गरीबी और बेरोजगारी एक नई मुसीबत बनती चली जा रही है और हमारे देश में हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लोग खेती किसानी छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। ये सभी परेशानियां खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई हैं, खेती की नीतियों से जुड़ी हुई हैं, खेती करने के तरीकों से जुड़ी हुई हैं। हमारे खेत बंजर होते चले जा रहे हैं, जमीन कठोर होती चली जा रही, हरियाली लगातार गायब होती चली जा रही है। जमीन के अंदर जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो लगातार मरते चले जा रहे हैं। इतनी तेजी से हम उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, इतनी तेजी से हम इतनी ज़्यादा मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे जो ज़मीन के अंदर छोटे छोटे जीव हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। पशु पक्षियों की कई प्रजातियां नष्ट होती चली जा रही हैं और गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। पीने के पानी की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और जो ग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल है, उसका स्तर नीचे चलता चला जा रहा है। और इन्हीं परेशानियों की वजह से किसान आज सबसे ज़्यादा परेशानी में जीवन जीने के लिए मजबूर है। ऐसे में मैंने एक किताब पढ़ी, द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन, और उस किताब से मुझे कुछ उम्मीदें नजर आई। तो मुझे लगा कि उस किताब के बारे में आपसे चर्चा करना चाहिए और उसका सारांश आपके सामने रखना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। आप इसे जरूर गंभीरता से सुने, समझें। बिना जुताई की कुदरती खेती के मसीहा जापान के फुकुओका कोजी, जो कि जापान में ही जन्मे, जापान में ही पढ़े और जापान में ही बड़े हुए और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कृषि वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। लंबे समय तक कृषि वैज्ञानिक होने के साथ साथ उन्होंने खेती करना शुरू किया और खेती में उन्होंने अपने प्रयोग किए और खेती करने के उन्होंने नई विधियों को जाना और दुनिया भर में अपना नाम अर्जित किया। 95 वर्ष की उम्र में वो हमसे हमेशा के लिए विदा हो गए। उनकी एक किताब है द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन, उसी में से कुछ अंश हम आपको बता रहे हैं। फुकुओका कोजी एक ऐसे कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने न सिर्फ आधुनिक वैज्ञानिक खेती को चुनौती दिया, बल्कि तमाम जुताई पर आधारित परंपरागत खेती करने के तरीकों को उन्होंने बताया कि हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी खाद्य सुरक्षा को एवं हमारी धरती को किस तरह से यह विधि नुकसान कर रही है, और उसको उन्होंने प्रतिकूल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भर में लोग खेती को जुताई करके करते हैं, उस पर उर्वरक डालते हैं और उस पर कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारी धरती के लिए अनुकूल नहीं है और ये हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है
और ये हमारी मनुष्य जाति के लिए भी अनुकूल नहीं है। इस तरह उन्होंने एक नया विचार सबके सामने लाया और उन्होंने बिना जुताई, बिना निंदाई, बिना गुड़ाई और बिना उर्वरक का उपयोग किए, बिना कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किए अधिक उत्पादकता वाली, अधिक गुणवत्ता वाली खेती करने की विधि को खोजा। ना ही सिर्फ उन्होंने खोज की बल्कि लगातार खुद 50 वर्षों तक इसी विधि से वो खेती करते रहे और पूरी दुनिया भर के लोगों को, पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, एक सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया। आपको बहुत अलग लग रहा होगा कि एक आदमी ना उसने अपने ज़मीन में जुताई की, ना उसने अपनी ज़मीन में किसी तरह की कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया, ना ही उसने अपनी ज़मीन में उर्वरक, किसी तरह के रासायनिक उर्वरकों को डाला और ना ही उन्होंने किसी तरह की गुड़ाई की। और सबसे ज़्यादा पैदावार, प्रति एकड़ पैदावार उन्होंने करके और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगाई उन्होंने। और ये काम लगातार 50 वर्षों तक किया और करने के बाद पूरी दुनिया के कृषि वैज्ञानिकों को, पूरी दुनिया के किसानों को चुनौती दे दी और एक सवाल खड़ा कर दिया। पहाड़ियों में उन्होंने संतरे लगाए और पहाड़ के नीचे धान के खेतों में बिना जुताई किए, बिना गुड़ाई किए, बिना निंदाई किए, बिना उर्वरक डाले और बिना कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किए 40 क्विंटल प्रति एकड़ की उत्पादन क्षमता 50 सालों तक बनाए रखा उन्होंने। और इतना ही नहीं, धान की खड़ी फसल पर गेहूं को छिटक कर बोते थे और अधिकतम उत्पादकता और अधिकतम पैदावार भी लेते रहे। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के नाते उन्होंने रिसर्च किया कि जो हम कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं उससे हमारे जो मिट्टी के अंदर जो जीवाणु होते हैं और ऐसे जीवाणु जो हमारी फसलों को के लिए बहुत लाभदायक हैं, उन जीवाणुओं को लगातार ये कीटनाशक दवाइयाँ, लगातार उर्वरक डालने से वो नष्ट हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये जीवाणु ही खेती के लिए आधार है और लाभदायक खेती के लिए आधार है। उन्होंने कहा कि मिट्टी बनी ही जीवाणुओं से है और यदि ये जीवाणु नहीं रहेंगे तो कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी और फसल विषाक्त हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के डालने से, कीटनाशकों के डालने से और जुताई करके मचौनी करने से भी असंख्य जीवाणु, जो ना दिखाई देने वाले जीवाणु हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, मार देते हैं हम लोग उनको। और जबकि अच्छी फसल की उत्पादकता के लिए यही जिम्मेदार है और यही आधार है। और उन्होंने बताया कि लगातार जुताई से, लगातार बखरनी करने से ऊपर की जो मिट्टी होती है वो पानी में, ऊपर की जो उर्वरक शक्ति है उसकी वो बह जाती है और जो कीचड़ बनता है वो कीचड़ जो है वो पानी को जमीन के अंदर नहीं जाने देता। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी भ्रांति है कि हमको ऐसा लगता है कि हम जब कीचड़ बना के उसमें फसल लगाते हैं तो जो खाद डालते हैं, जो उर्वरक डालते हैं वो जमीन के अंदर जाती है। ये एक हमारा भ्रम है। और उन्होंने ये भी कहा कि जुताई और बखौरनी के कारण ही भू एवं जल क्षरण होता है। उन्होंने कहा कि जुताई करने से, बखौरनी करने से भूमि का क्षरण होता है और यही कारण है कि खेत आपसे पानी मांगता है और उर्वरक भी मांगता है।